22 अप्रैल को हुए पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर हमला और उसके बाद 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में उसने कई सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन भेजे और मिसाइलें मारी। 3 दिनों से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव था और अब अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देश सीज फायर पर एग्री हो गए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ हो। इससे पहले यानी आज़ादी के कुछ सालों के बाद से शुरू हुआ ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है और एक बार अलग अलग मध्यस्थों के माध्यम से ये दोनों देश हर बार सीज फायर करते रहे, लेकिन तनाव की स्थितियां कई बार पैदा हुई और इनमें से सबसे पहली बार सीज फायर और युद्ध की स्थिति 1947 में ही बनी। 1947 से 48 के बीच में दोनों देशों के बीच में तनाव था और यह तनाव इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान ने आज़ादी के तुरंत बाद कश्मीर के तमाम इलाकाई और कबीलों पर हमला किया था, उन्हें कब्जा करने की कोशिश की थी और उसी के बाद पीओके और कश्मीर के बीच में बंटवारा हो गया था। मतलब पाकिस्तान ने एक बड़े हिस्से में कब्जा कर लिया और उस अवैध कब्जे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच से तभी से तनाव बना आ रहा है। हालांकि इसमें भी यूएस ने बाद में मध्यस्थता की और दोनों देशों के बीच फिर से एक बार वॉर को रुकवाया और सीज फायर हो गया। इसके बाद एक एग्रीमेंट भी हुआ जिसमें यूएन ने बाकायदा मीडिएशन की थी। इसके बाद दूसरा वॉर हुआ 1965 में। 1965 में फिर से दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ और इसके बाद फिर से कश्मीर मुद्दा बना। कश्मीर को लेकर के फिर से दोनों में युद्ध हुआ और कई जगह पर बाकायदा सीज फायर का उल्लंघन हुआ, जमकर फायरिंग हुई और उसके बाद फिर से सितंबर 23 को 1965 में फिर से सीज फायर हुआ। इसमें भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यानी यूएनसी ने इसमें मध्यस्थता की और उसके बाद ये वॉर रोकी गई थी। फिर उसके बाद तीसरा मौका तब आया जब दोनों देश 1971 में आमने सामने आ गए और इस बार मसला था बांग्लादेश का। बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान था, उसको कट करके भारत ने नए देश के रूप में स्थापित किया था। ये सरकार थी इंदिरा गांधी की। उस दौरान भी दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ था। भारत ने 90,000 से ज़्यादा सैनिकों को अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद हुआ था शिमला समझौता। शिमला समझौता जिसमें कि कई शर्तें थीं, जिसमें 90,000 सैनिकों को वापस भेजना और तमाम उसमें पॉइंट्स बने हुए थे। इसके बाद 1971 का जब दौर गुजरा, उसके बाद करगिल में मेन युद्ध हुआ। करगिल का 1999 में भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उसके बाद कई तमाम जो चोटी के इलाके थे करगिल में, वहाँ पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से न सिर्फ अपनी चौकियां बसा ली थी बल्कि पोस्ट बना ली थी और इसी को हटाने और पीछे धकेलने के लिए भारत ने पाकिस्तान के साथ कई बार वार्ता की, लेकिन उसके बाद जब वार्ता नहीं सफल हुई, उसके बाद सैनिकों के बीच में टकराव हुआ और दोनों देशों के बीच में अच्छा खासा युद्ध हुआ और बड़ी संख्या में दोनों देशों के सैनिक मारे गए थे। हालांकि 1999 में भी अमेरिका ने ही दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता की थी और तब भी दोनों देशों के बीच में वॉर रुकी थी। हालांकि इस दौरान भी भारत को बड़ी सफलता मिली थी और अपने कब्जे में किए गए पाकिस्तान से तमाम इलाकों को फिर से भारत ने अपने हिस्से में ले लिया था। हालांकि उसके बाद 2021 हो, 2003 हो, इन सालों में भी कई बार पाकिस्तान की नापाक हरकत रही और उस दौरान उसने सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया और उसके बाद आज का ये वक्त है जब पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए कुछ आतंकवादियों ने हमला किया, 26 लोगों की जान ली और उसके बाद युद्ध जैसे हालात बने। 3 दिन तक लगातार एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें और ड्रोन से हमले के बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद सीज फायर हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.